Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World, and today we have come up with the chapter which is chapter number 5, drafting and conveyancing relating to various deeds and documents. So I've already covered the first part, which is promissory note, in a separate video, and I am doing right now deeds of power of attorney. Also this video can be viewed by anyone who wants to know about power of attorney. So let's get started with what exactly it is. So as per section 2 clause 21 of Indian Stamp Act 1899, it says that power of attorney includes any instrument. Power of attorney मतलब कोई भी instrument empowering a specified person to act for. Empower कर रहा है specified person को to act on his behalf in the name of the person executing it. So are you understanding? Power of attorney is nothing but giving somebody a power to act on his behalf or her behalf. So power of attorney executed for the purpose of specific act, it is called a specific power of attorney. So basically power of attorney को हम लोग पोआ बोलते हैं अभी, ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो कम टाइम में बन जाए फटाफट. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोआ जो है वो दो टाइप का होता है. पोआ एक होता है स्पेशल टाइप का, एक होता है जनरल टाइप का. सो अगर पोआ हमने दिया है, सो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोई स्पेसिफिक एक्ट के लिए, कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए हमने दे दिया है पोआ, तो इन दैट केस हम उसको स्पेशल पोआ बोलेंगे, उसको हम लोग पर्टिकुलर पोआ भी बोलेंगे, बिकॉज हमने कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए पोआ दिया है, ठीक है. आफ्टर दैट इट सेज दैट कि अ पोआ एग्जीक्यूटेड फॉर परफॉर्मिंग मोर देन वन एक्ट इज कॉल्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. हमने पोआ दिया है एग्जीक्यूटेड फॉर परफॉर्मिंग मोर देन वन एक्ट, मतलब हमने सिर्फ, अगर हमने कोई सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया है कि सेल डीड बन सेल हो जाएगी ये प्रॉपर्टी, देन आपका और मेरा कोई मतलब आपका और मेरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो डेमोलिश्ड हो जाएगा. दैट इज़ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. बट वेर एज एक काम से ज़्यादा काम करने के लिए अगर हम किसी को पावर देते हैं, दैट इज़ नोन एज जनरल पोआ. Can be executed in favor of more than one person. Of course, POA can be executed in favor of more than one person. Governed by POA Act 1982, donee of POA is an agent of the donor. तो बेसिकली जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है सामने वाले पर्सन को, ही इज डोनर, और जो जिसके फेवर में वो जा रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी कि ये मेरे फेवर में काम करेगा, दैट पर्सन इज नोन एज डोनी. सो डोनी ऑफ पोआ इज एन एजेंट ऑफ द डोनर. तो बेसिकली यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन हो जाता है. There's a relation of agent and principal can be entered by majors and not by minors. इसका मतलब ये है that any person, कि अब ये बोल रहा है कि ये पोआ जो है वो कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो एनी पर्सन कोई भी कर सकता है हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजॉरिटी अटेंड किया हुआ होना चाहिए. तो कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन फेवर ऑफ मेजर, माइनर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मेजर के फेवर में ही एग्जीक्यूट हो सकता है. सिमिलरली तो ये माइनर के केस में नहीं होगा. एंड अदर थिंग इज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल. तो जो डोनी होगी वो होगा एजेंट, और जो डोनर होगा वो होगा प्रिंसिपल. So here it says that कि डोनी में एग्जीक्यूट एनी अश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम सिग्नेचर, मतलब जो भी उसको डोनर के हिसाब से करना था, जो भी उसको साइन करनी है, जो अश्योरेंस देना है, वो अपने नाम पे दे सकती है, साइन कर सकती है, एज इफ़ कि वो एग्जीक्यूटेड बाय डोनर ही है, एज इफ कि वो एग्जीक्यूटेड बाय डोनर ही है. पावर ऑफ अटॉर्नी देना मतलब यू आर गिविंग समवन अ वेरी स्पेशल राइट कि भाई मेरा इसका जो भी मतलब ये पर्सन जो भी काम कर रहा है वो नहीं कर रहा है, वो मैं कर रहा हूँ. दैट इज़ नथिंग बट द पावर ऑफ अटॉर्नी. देन इट सेज दैट कि अगेन सिग्नेचर ऑफ द एजेंट विल बी डीम्ड टू बी द सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल. ओके, मैरिड वुमेन भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है इन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. Afterward, authentication of power of attorney. So basically it says that need not be attested. जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो पोआ है ना बेटा, वो नीड नॉट बी अटेस्टेड, उसको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर हम उसको अटेस्ट कर देते, अगर हम उसको जो है ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं नोटरी पब्लिक से, कोर्ट जज मजिस्ट्रेट से, तो वो कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करने के लिए बहुत तगड़ा साबित हो सकता है. देन कैन बी ग्रांटेड टू एन एजेंट टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. अब हम जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 होता है, जो हम अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो इट सेज दैट कि ये जो पोआ है ना, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी आप उस पर्सन को दे सकते हो. मतलब आपका कोई रजिस्ट्रेशन कराना है प्रॉपर्टी का, तो बेसिकली खुद ही जाना पड़ता है, लेकिन आप जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी आप दे सकते हो एजेंट को
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. बट इन दैट केस कोई कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, बट इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार within whose district or sub district the principal decides, or where the registration act not in force before any magistrate. So not in force before any magistrate, or if executed outside India before a notary public. अच्छा ये क्या बोला है देखते हैं. सबसे पहले तो इसने क्या बोला कि बेटा अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप इसको अटेस्ट करा लो या आप इसको ऑथेंटिकेट करवा लो नोटरी पब्लिक या कोर्ट जज मजिस्ट्रेट से, ताकि कोर्ट में इजी हो जाए एविडेंस प्रूफ करने के लिए. सेकंड बोल रहा है कैन बी ग्रांटेड टू एन एजेंट टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब आपका कोई रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपने पोआ दे दिया पर्सन को, वो आपके बिहाफ में जाके रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो चलेगा, लेकिन वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रार से या फिर सब रजिस्ट्रार से, विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द सब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट द प्रिंसिपल डिसाइड्स. मतलब ये कि आपने पोआ जो दे, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि ये पर्सन मेरे बिहाफ में रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो रजिस्ट्रेशन तभी करा सकता है आपके बिहाफ में जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रजिस्टर्ड होगी, या तो रजिस्ट्रार से या तो सब रजिस्ट्रार से, वो भी विद इन हुज ज्यूरिस, मतलब कौन से ज्यूरिसडिक्शन से, क्योंकि रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए होता है. तो कौन से ज्यूरिसडिक्शन से, जहाँ पे वो पर्सन रहता है, कौन, तो जहाँ पे प्रिंसिपल रहता है, जहाँ पे डोनर रहता है, जहाँ पे वो बंदा रहता है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है सेकेंड पर्सन के लिए. तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है वो पर्सन जहाँ रहता है वहाँ से वो जो पोआ है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तब जाके सामने वाला पर्सन जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है जिसको पोआ मिला है. ठीक है, फिर देखो क्या है. अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट इज नॉट इन फोर्स बिफोर, तो अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट नॉट इन फोर्स मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट की फोर्स में नहीं है, इन दैट केस मजिस्ट्रेट के पास आप जाओ, ऑथेंटिकेट करा लो. अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एग्जीक्यूट करना है आउटसाइड इंडिया, तो फिर नोटरी पब्लिक या फिर कोई कोर्ट या फिर जज मजिस्ट्रेट. इसका बोलने का मतलब ये है, लेट्स से पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है मुझे लेट्स से मिस्टर अमिताभ बच्चन ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, मुझे बोला है कि मेरे बिहाफ पे आउट ऑफ इंडिया जाके ये डीड साइन करके आओ. अब मैं कर सकती हूँ क्या? कर सकती हूँ, लेकिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना बेटा, वो नोटरी पब्लिक से या फिर कोर्ट जज मजिस्ट्रेट से ऑथेंटिकेट होगा ना, तब मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं कर सकती. बट अ पावर ऑफ अटॉर्नी एम्पावरिंग एन एजेंट टू एग्जीक्यूट, ये क्या बोला है, बट अ पोआ एम्पावरिंग एन एजेंट टू एग्जीक्यूट अ डीड कन्वीनिंग द प्रॉपर्टी इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड गेट द डीड रजिस्टर्ड, thereby perfecting the transaction of conveyance, need not be executed need not be executed before the office appointed to authenticate and register document, in as much as when the agent executes the document in the name of the principal, he is the executant thereof, as such can himself present the documentation for registration. What does it say? It says that power of attorney empowering an agent, मतलब जो पोआ है, पोआ एम्पावर कर रहा है एजेंट को टू एग्जीक्यूट अ डीड, कि तू डीड एग्जीक्यूट कर. मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी पावर दे रहा है बेसिकली एजेंट को कि तू डीड एग्जीक्यूट कर, कन्वेइंग द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड गेट द डीड रजिस्टर्ड. मतलब कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है जो पावर दे रहा है किसको, एजेंट को, कि भाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू डीड को रजिस्टर भी कर सकता है, thereby perfecting the transaction of conveyance need not be executed. तो वो ये जो डीड है ये आपको ऑफिसर के सामने एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. जो एजेंट है वो खुद भी जाके प्रिंसिपल के बिहाफ में रजिस्ट्रेशन करा सकता है प्रॉपर्टी का. तो ये बात है. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, लिसन अप. व्हाट डज इट से कि पोआ जो है इज एग्जीक्यूटेड बिफोर नोटरी पब्लिक एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिम X contended before the special court designated under Companies Act 13 that execution is required to be proved before the court. Why contended that it shall be presumed by the court it was so executed and authenticated, who is right in his contention. तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जो पोआ जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था नोटरी पब्लिक के सामने और ऑथेंटिकेट हुआ था बाय हिम मतलब जो भी पर्सन होगा. एक्स जो है वो बोल रहा है स्पेशल कोर्ट को कि प्रूफ करो ना कि ये ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं. तो वैसा नहीं होता. कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो एग्जीक्यूशन में है और ऑथेंटिकेट हो चुकी है. प्रिज्यूम द एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन. तो एक बार नोटरी पब्लिक लग गया, एक बार ऑथेंटिकेट हो गया, तो वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि हाँ है तो है, अब उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स व्हाट इट्स.
फिर है ड्यूरेशन ऑफ पोआ. ड्यूरेशन ऑफ पोआ में बोल रहा है दैट जनरल पोआ विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल रिवोक्ड, डिटरमिन्ड बाय डेथ ऑफ द ईदर पार्टी or determined by the death of the either party. In case of a company, the power of attorney is executed by the diocese to operative as soon as the company is winding up. तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इन केस ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल, ये जनरल की बात कर रहा है, जनरल पोआ जो है विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल वो एक्सप्रेसली रिवोक कर रहे हैं हम उस पोआ को, या तो डिटरमिन्ड हो रहा है बाय डेथ ऑफ एनी पार्टी, या तो फिर कंपनी वाइंड अप हो रही है. इन दैट केस हम मान लेंगे कि वो पोआ जो है डिमोलिस्ड हो गया, वो स्टॉप हो गया. Afterward, what does it say? That a special power of attorney to do an act is determined when the act is done. तो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ पोआ में, कि पोआ का ड्यूरेशन कब रहेगा. तो पोआ में भी दो पोआ होते हैं, एक तो जनरल होता है, एक स्पेशल होता है. तो जनरल के केस में ये बोल रहा है कि अगर एक्सप्रेसली रिवॉक कर दिया उस पर्टिकुलर किसको, जनरल उस पर्टिकुलर अटॉर्नी को एक्सप्रेसली रिवॉक किया तब, या फिर डेथ हो गया पार्टी में से किसी का तब वो रिवोक हो जाएगा ऑन द स्पॉट, या फिर कंपनी वाइंडिंग का हो गई जिसके आप डायरेक्टर हो, तब आपका जो जनरल पोआ है वो सीज हो जाएगा. और स्पेशल कैटेगरी के केस में बोल रहा है, स्पेशल पोआ के केस में बोल रहा है दैट एक्ट इज डिटरमिन्ड व्हेन द एक्ट इज डन. अटॉर्नी स्पेशल पोआ टू डू एन एक्ट इज डिटरमिन्ड व्हेन द एक्ट इज डन. तो आपका जो पोआ है वो खत्म हो जाएगा, मतलब सीज हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा. रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी. अब ये क्या है? सो इफ अ डोनी हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इन द मैटर्स कवर्ड बाय पोआ, द पावर. So basically what does it say when we talk about revocable या irrevocable power of attorney? Irrevocable कब आता है केस में देखना कि इफ़ अ डोनी हिमसेल्फ हैज़ एन इंटरेस्ट इन मैटर्स कवर्ड बाय द पोआ, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी में जो मैटर कवर्ड है डोनी का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब ये कि डोनर इस बिहाफ में कुछ बोल ही नहीं रहा है. देखना, if a donee himself has an interest in the matters covered by the POA, the power of attorney in the absence of express contract cannot be terminated to the prejudice of such interest. मतलब ये कि एक्सप्रेशन आपने दिया ही नहीं है कि डोनी का मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना पावर ऑफ अटॉर्नी में, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, आपने उसमें ये मेंशन नहीं किया है कि डोनी का इंटरेस्ट होगा तो ये पोआ टर्मिनेट कर देंगे. जब आपने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है तो वो जो तो ये वाला जो पावर ऑफ अटॉर्नी होगा वो इररिवोकेबल होगा. जो देखो ना, एग्जीक्यूटिव इन विच द डोनी हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इज इररिवोकेबल. Are you understanding one thing? Listen here. If a donee himself has an interest in the matters covered by the POA, the power of attorney in absence of express contract cannot be terminated to the prejudice of such interest. कि भाई इंटरेस्ट है डोनी का इसीलिए हम ये टर्मिनेट कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वैसा नहीं हो सकता जब तक आपने एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कोई चीज़ें उसमें बोली नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में. Therefore, POA executed in which the donee himself has an interest is irrevocable, as I said. Therefore, such POA are executed in favor of, मतलब ऐसे POA basically financial institution by financial institution के फेवर में करती है कंपनी, एंड इसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप ऐसा कोई POA दे रहे हो जिसमें डोनी का इंटरेस्ट हो सकता है और वो इररिवोकेबल पोआ है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोआ का कराना कंपलसरी है. So ABC Limited executed a POA in favor of XYZ Bank Limited for executing a security document. After some time, the company wants to revoke this power of attorney. Can company do so? तो company cannot do so. देखो क्या बोला, वापस से सुनना. ABC Limited ने execute किया a power of attorney in favor of XYZ Bank Limited for executing a security document. After some time, company wants to revoke the power of attorney. Can company do so? So no, this is irrevocable power of attorney. जब इंटरेस्ट है, आपने एक्सप्रेसली कोई चीज़ नहीं बोली है तो नहीं होने वाला है. Power of attorney by a company. Let's see what does it say. So it says that powers are delegated by the company to agent through board resolution of power of attorney. मतलब कंपनी जो है, कंपनी जब फॉर्म होती है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी कैन नॉट डू हिज थिंग्स हिमसेल्फ. उसको अपने बिहाफ में कोई ना कोई लोग खड़े करने पड़ते. खड़े कैसे करेंगे? तो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है बेसिकली कंपनी अपने एजेंट्स को थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी. ठीक है.
सो अंडर इट्स कॉमन सील, देखो क्या बोल रहा है, कंपनी मे बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील empower any person as its attorney to execute deeds on his behalf and place, मतलब whether in India और outside India. तो बेसिकली वही है कि कंपनी जो है अगर राइटिंग में अंडर उसके कॉमन सील में एम्पावर कर रहा है किसी पर्सन को विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया उसके बिहाफ में काम करने के लिए, सो दैट्स फाइन. अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो तब आप क्या करोगे, 2 डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के हिसाब से ऑथेंटिकेट करवा सकते हो. जनरली अ डिटेल पावर ऑफ अटॉर्नी इज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ MD CEO एंड डायरेक्टर. क्योंकि जब MD CEO और डायरेक्टर नए नए अपॉइंट होते हैं ना बेटा, तो वो लोग को भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, उनकी डिटेल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है कंपनी के साथ कि कंपनी इज ऑथराइजिंग दैट, कंपनी इज ऑथराइजिंग दिस, कंपनी इज ऑथराइजिंग दैट एंड ब्ला ब्ला. डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन डेलीगेट, सब डेलीगेट, डायरेक्टर्स जो है उनके रूटीन मैटर्स को सब डेलीगेट कर सकते हैं, सब पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं. देन इट सेज स्टैम्प ड्यूटी ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी. स्टैम्प ड्यूटी के बारे में क्या बोला है देखते हैं. चलो मैं ये चेक कर रही थी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं देखूँ. ABC लिमिटेड एग्जीक्यूटेड द पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ CFO द कंपनी. हाँ वही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वही है कि डायरेक्ट या तो कॉमन सील होगा या तो डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो अपना साइन करेगी तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा. स्टैम्प ड्यूटी ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या बोल रहा है, दैट पावर ऑफ अटॉर्नी इज लाइबल टू बी स्टैम्प ड्यूटी. मतलब हर पावर ऑफ अटॉर्नी जो होगा वो लाइबल है स्टैम्प ड्यूटी के लिए. इतना समझ में आ रहा है. फिर बोल रहा है ड्यूटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. वी ऑल नो दैट स्टैम्प ड्यूटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हर स्टेट का अलग होता है. महाराष्ट्र का अलग है, UP का अलग है. सो power of attorney executed in one state as to be sent to another state where the stamp duty payable is higher. पावर ऑफ अटॉर्नी आपने एक स्टेट में बनाई है और अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एग्जीक्यूट करना अपने को दूसरे स्टेट में. इन दैट केस दूसरे स्टेट का जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका चार्जेस ज़्यादा है. तो अगर आपको दूसरे स्टेट में ये पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करना है, इन दैट केस आपको जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है ना स्टैम्प ड्यूटी का जो आपने अपने स्टेट में पे किया है वर्सेस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, आपको वो पे करना पड़ेगा. तभी जाके आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी. फिर बोल रहा है दैट पोआ एग्जीक्यूटेड इन अ फॉरेन कंट्री स्टैम्प्ड. अगर पोआ है एग्जीक्यूट किया है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दे दिया है फॉरेन कंट्री में, तो जब इंडिया में आओगे आप स्टैम्प विद इन 3 months ऑफ इट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया. If it is not so stamped within the period of 3 months of it brought to in India, then the same will be deemed to be unstamped and cannot be acted upon. मतलब ये कि अगर किसी बंदे ने लेट्स से किसको बोलूँ मैं, निक जोनस जो है, निक जोनस, मैं अमेरिका गई थी, निक जोनस ने मुझे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया. पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया मुझे और काम करने के लिए कहा. मैंने जो कहा था मैंने वो कर दिया. अब मैं आ गई इंडिया में. अब अगर इंडिया में मुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी, अब इंडिया में भी उसके कुछ काम है, अब वो चाहता है मैं उसके काम इंडिया में भी करूँ. काम इन द सेंस जो भी XYZ डिटेल्स रिपोर्ट्स वगैरह है चीज़ें, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अच्छा ठीक है. सो इंडिया में भी चाहता है कि भाई मैं उसके डॉक्यूमेंट्स को संभालूँ. अब वो क्या करेगा, जब मैं इंडिया में आई ना, तो जब मैं इंडिया में आ रही हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी लेके, या जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी सिंगल हैंडेडली बाय पोस्ट आ रहा है, बाय मतलब जैसे भी आ रहा है, वो जैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में आया ना, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको स्टैम्प लग जाना चाहिए. अगर वो अनस्टैम्प्ड है तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है डिमोलिश्ड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. प्रॉक्सी जो होता है ना, बेसिकली सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज़ नथिंग बट प्रॉक्सी इज ऑल्सो द पावर ऑफ अटॉर्नी. फिर देखो क्या है, ABC लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. 2 जगह कैसे, ABC लिमिटेड इज कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड XYZ कोई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है स्टेट ऑफ हरियाणा में. बोथ द स्टेट प्रिस्क्राइब डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी. द कंपनी डिसाइडेड टू पे द ड्यूटीज चार्जिंग लेस अमाउंट ऑफ ड्यूटीज. द यूसेज ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज इन बोथ द स्टेट. कैन दे एग्जीक्यूट द पोआ इन टू दिस इंटेंट. इफ़ अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड इन वन स्टेट हैज़ टू बी, वही बोला है कि एग्जीक्यूट इन वन स्टेट, बट अगर दूसरे स्टेट में भेजना है पावर ऑफ अटॉर्नी को, तो जो स्टैम्प ड्यूटी का एक्सेस अमाउंट जो हायर अमाउंट है वो डिफरेंस पे कर दो एंड देन यू कैन यूज़ इट. सो नाउ वी हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. वी अंडरस्टूड वन थिंग कि हमको रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी कराना है. किस केस में देखा था हमने ये इस केस में देखा था.
सच अ पावर ऑफ अटॉर्नी विल नीड रजिस्ट्रेशन. अगर इरिवोकेबल है पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ठीक है, अभी देख लेते क्या क्या बोल रहे हैं. तो फर्स्टली तो इसने बता दिया था रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट कंपल्सरी. रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट कंपल्सरी. इन सर्टेन केस कंपल्सरी हो जाएगा अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. पावर विच अथोराइजेज टू बी डन, पावर विच अथोराइजेज द डोनी टू रिकवर द रेंट्स ऑफ. अच्छा, ये वाला केस है. चलो, वैसे तो पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी हो जाएगा किस केस में? सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. पावर विच ऑथोराइजेज द डोनी टू रिकवर रेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द डोनर फॉर द यूज ऑफ डोनीज ओन बेनिफिट इज एन असाइनमेंट. ये क्या हुआ बात? लेट्स से निक जोनस है, निक जोनस नहीं लेते, लेट्स से अमिताभ बच्चन है. अब अमिताभ बच्चन का जो प्रॉपर्टी है, लेट्स से जो भी है XYZ प्रॉपर्टी है, उसने मुझे बोल दिया कि उसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसका रेंट तू कलेक्ट कर, और रेंट कलेक्ट भी कर और खुद ही रख रेंट. तू रेंट कलेक्ट करके मुझे मत दे, तू रेंट कलेक्ट करके खुद ही अपने यूज़ के लिए करे. सो दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट. और असाइनमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है. पढ़ते. इन सर्टेन केसेस सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से पावर विच ऑथोराइजेज द डोनी टू रिकवर द रेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ अगेन मूवेबल नहीं है, बिलोंगिंग टू द डोनर फॉर द डोनीज ओन बेनिफिट इज एन असाइनमेंट एंड रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन. ओके. सिमिलरली पोआ जो है which creates a charge on the immovable property in favor of the donee requires registration. Similarly POA जो है which creates a charge on the immovable property in favor of the donee, डोनी के फेवर में कोई चीज़ हो रही है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है in regards with immovable property. Then we have got letter of authority. Letter of authority is nothing but POA. Then executed on plain paper, stamp paper पे नहीं होता है. Usually issued for collecting some documents of paper, dividend, interest, etc. on behalf of another. The law relating to POA will apply as it is to letter of authority. So this is how we are done with power of attorney fully. And I hope it was really useful for you. If it was really, then give a thumbs up and keep subscribing the video, keep liking the video. That really motivate me a lot to make more such video. I again say this to you, the motto behind making such videos is just to spread knowledge as much as I can, because I believe in it, and I just want the education to be so cheaper in the world that anyone can afford it. So if you really like it, then keep your thumbs up and subscribe my channel for more such video. All right, thank you for your lovely comments. Thanks.